मदारियत की तारीख को छुपाने वालों, मदारे पाक की गुस्ताखी करने वालों, मदार पाक के गुलामों को डुगडुगिया वाला कहने वालों, यहां भी नाच रहे हो। कयामत के दिन फरिश्ते डंडे मार मार के नचाए। बेशर्म, अजहल, आकिबत अंदेश, जिनका ना यहां देश ना वहां देश। क्या कौम को देना चाहते हैं आप? जलसे होते हैं तो फितना, त्योहार आया तो फितना, जुमा है तो वहां भी फितना, जुमे में भी फितना। अबे जुमा पढ़ के आदमी जा रहा है, जाने दो। नहीं और पढ़ो। और पढ़ो। फिक का मसला है, जिसने जुमा पढ़ लिया उस पर जोर साबित हो जाती है, खत्म। लेकिन नहीं पढ़। हर जगह फितने की जरूरत क्या है मेरे भाई? एक बात कह रहा हूं मैं, किसी पे तंज नहीं करता, लेकिन जहां शरीयत की बात आएगी, इस्लाम की बात आएगी, हकीकत की बात आएगी, मारिफत की बात आएगी, सच्चाई की बात आएगी, तो सीना ठोक कर कहूंगा। बिल्कुल। उर्सों में ऐलान होता है कि मुसलमान वो है जो मुझे माने, मेरे फला को माने। जी। क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया था 1200 साल पहले? नहीं। कि जिनका फला बुजुर्ग का उर्स होगा, वहां जिनका उर्स हो, अगर उनके मसलक को मशरब को मानोगे तभी मुसलमान, वरना तो मुसलमान। कोई हदीस है? नहीं। कोई कुरान की आयत है? चार इमामों में से किसी इमाम ने इशारा किया कि हाँ, जो फला मसलक और मशरब का होगा वही मुसलमान? हमें नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने जब कलमा पढ़वाया तो क्या पढ़वाया? कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही दो कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह पर जो ईमान लाता है, गवाही देता है कि कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, और गवाही देता है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, पैगंबर हैं, बंदे हैं, वो मुसलमान होता है। किसी आलिम के से ताल्लुक रखने पर मुसलमान ना। नया दीन पैदा कर दिया साहब, नया इस्लाम बना दिया साहब। 1200 साल से जो काम हो रहे हैं सबको खत्म कर दो, और ज्यादातर खत्म करने की कोशिश कौन सी चीजों की होती है? जिनका ताल्लुक अहले बैत से होता है। कोई कहता है कि इधर आ जाओ, जन्नत का टिकट मेरे पास है, ले जाओ, मुरीद हो जाओ, जन्नत ले जाओ, मुरीद हो जाओ, जन्नत ले जाओ, ये दामन पकड़ लो, जन्नत ले जाओ। लगता है झोली में जन्नतें भर के चल रहे। इस जेब में भी जन्नत, उस जेब में भी जन्नत, ऊपर वाली जेब में भी जन्नत, और जो दामन दिया जा रहा है उसमें भी 10, 20, 50 जन्नतें सब सजी हुई हैं। जन्नत ऐसे नहीं मिलती। ये मिंबरे रसूल है, यहाँ से झूठ बोलना हराम। हराम तो झूठ बोलना सब कहीं है, लेकिन मिंबरे रसूल से झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ से सच्चाई का, उखुवत का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। मगर मेरे अजीज सुन्नी भाइयों, कभी सोचना जन्नत ऐसे नहीं मिल जाती कि किसी पीर के मुरीद हो जाओ, किसी उस्ताद के शागिर्द हो जाओ, जन्नती हो जाओगे। नहीं, हुजूर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, मन आमला अमलन सालिहन यदखुलुल जन्नह व मन आमला अमलन सय्यिअन यदखुलुन नार। जो शख्स बुरे काम करेगा जहन्नम में जाएगा, अच्छे काम करेगा जन्नत में जाएगा। यहाँ तो अमल पर
अमल पर दारोमदार है। अल्लामा इकबाल ने कहा अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अच्छे काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे जहन्नम में जाओगे। यहाँ टिकट बट रहे साहब, ये लो जन्नत, ये लो जन्नत, ये लो जन्नत, ये ले जाओ जन्नत। और बाद में पता चला जब कब्र में गए जन्नत कहाँ है, तो जहन्नम की खिड़की खोलकर कही जाएगी तेरी जन्नत ये है। कहा नहीं, मुझे तो प्रिंस साहब ने जन्नत दी थी दुनिया में, कि वो झूठी जन्नत थी। सच्ची जन्नत उसे मिलती है जो हसन हुसैन का गुलाम हुआ करता है। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं, जन्नत किसकी है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत हसन हुसैन। हसन हुसैन की औलादों से नफरत रखकर, हसन हुसैन की औलादों से अदावत रखकर अगर कोई चाहे कि वो हुसैन की जन्नत में चला जाए, जूते पड़ेंगे, फरिश्तों के ऐसे हंटर पड़ेंगे कि सर का लिंटर फट जाएगा। मेरा मैसेज क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। You are the best nation from the people. You have taken out for the people, commanding for good and stopping for bad. तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम पैदा की गई हो इसलिए ताकि लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। कुरान की आयत है कि नहीं? बोलो भाई, कुरान मुकद्दस की आयत है। अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर ये जितनी भी उम्मत है, ये सारी की सारी उम्मत नेकी करने के लिए, नेकी का हुक्म करने के लिए, बुराई से रोकने के लिए पैदा की गई है। सबसे बड़ी बुराई मेरी नजर में जो है वो क्या है? उम्मत में इंतशार पैदा करना। हुजूर ने फरमाया अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। फितना कत्ल से ज्यादा शदीद और सख्त और बुरा हुआ करता है। यहाँ तो हर मस्जिद से फितना, हर मिंबर से फितना, हर इलाके से फितना, हर एक पीर दूसरे पीर की बुराई कर रहा है। तवज्जो से सुनिएगा, एक इमाम दूसरे इमाम के पीछे पड़ा हुआ है, एक सिलसिला दूसरे सिलसिले के पीछे पड़ा हुआ है, और इन झगड़ों में लोगों को फायदा होता है। गैर लोग मुसलमानों को मार रहे हैं, कोई जला रहा है, कोई काट रहा है, कोई किसी को जेल में ले जा रहा है बड़ी आसानी से, कोई किसी को फांसे दे रहा है झूठे केसों में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? ये हराम, वो हराम, ये जायज नहीं, वो जायज नहीं, 22 को 15 करो, ये तारीख को करो, ताज़िया हराम है। हमें जो कर रहा है करने दो, वो अपनी कब्र में जाएगा, तू अपनी कब्र में जाएगा। बुजुर्गों से जो चलता चला आ रहा है उसको चलने दो। हाँ, अगर किसी दूसरे आलिम के पास उसके दलाइल ना हो तो मत करने दो, लेकिन अगर दूसरे उलमा के पास उसके दलाइल हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि उसको आप आधार बना करके उम्मत में फितना पैदा करें। आप उलझे सुन्नी मत बनिए, सुलझे सुन्नी बनिए। आप लड़ाई डालने वालों, फितना डालने वालों के चक्कर में मत पड़िए। एक बात हमेशा याद रखिए, मैं इतने उलमा बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ कुरान वो किताब है। मुसलमान उलझा क्यों है? इतना मसाइल में उलझा क्यों है? क्यों उलझा है? सिर्फ कुरान ऐसी किताब है ला रैब फीह, जिसके एक नुक्ते पर भी शक नहीं, वो सिर्फ कुरान है। कुरान के बारे में रब ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक मैंने इस कुरान को भेजा है, नाजिल किया है, मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में। सिर्फ कुरान है जिसमें इख्तिलाफ नहीं। फिर जब हदीसों का दौर आता है तो तवज्जो से सुनिए, कोई हदीस सही है, कोई ज़ईफ है, कोई हसन है, किसी के रावियों में बहस है,
तो इख्तिलाफ तो हदीसों से शुरू हो जाता है, लेकिन क्या वो इख्तिलाफात झगड़ों की बुनियाद बनते थे पहले जमाने में? इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, शाफई, मालिकी, हनफी, हम्बली 4 मसलक हुए। क्या किसी इमाम ने किसी दूसरे इमाम के मानने वाले पर लाठीचार्ज की? क्या किसी दूसरे इमाम को कहा कि ये शख्स जो है वो ऐसा है वैसा है? कुफ्र का फतवा कभी लगाया? नहीं लगाया। वो जानते थे कि कुरान के अलावा जिस कदर भी है इख्तिलाफ सब में है, तो इस इख्तिलाफ को रहमत बनाकर पेश किया जाए उम्मत के लिए, जहमत बनाकर ना पेश किया जाए। लेकिन अफसोस हमारे उलमा आज, पहले क्या था? तवज्जो सुनने, सो तो नहीं रहे? कौन कौन सो रहा? कहते सुभान अल्लाह। अच्छा भागेंगे तो नहीं, आप लोग नाच सुनने आए हो, लेकिन कुछ सरकार की बात भी हो जानी चाहिए। फिरके बनते रहे, मुतज़िला हुए, खवारिज हुए, हाँ कितने फिरके हुए। फिरके बनाए मौलवियों ने, हाँ सिर्फ मौलवियों ने फिरके बनाए। जब सूफी सुन्नी हुकूमत खत्म करने की बात आई, अरब में सब सुन्नी थे। 1927 तक सब सुन्नी थे। एक मौलवी यहूदियों ने हायर किया, नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। नजद से पकड़ा, मौलवी पकड़ा, बना दी एक नई जमात, नया फिरका। फिर और मौलवी बनते रहे, फिरके बनते रहे। अब तो हर मस्जिद में एक नया फिरका। पीर कुछ कह रहा है, मुरीद का अकीदा कुछ है। पीर कह के गए 22 को करो, मुरीद कह रहा नहीं 15 को करेंगे। क्या सब फालतू की चीजें हैं मेरे भाई। लोग हजरत मुआविया पे जंग कर रहे हैं। हमें 1400 साल पहले जो हो गया, 1400 साल के बाद उसमें लड़कर इस उम्मत को क्या फायदा होगा बताओ? कोई फायदा होगा? 1400 साल पहले जंग हो गई, हजरत अली में हुई, हजरत अमीर मुआविया में हुई, हो गई, खत्म हो गई। आज ये बहसें पैदा करके अपनी उम्मत को, अपनी कौम को कमजोर क्यों किया जाए? मेरा सवाल है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, कौन ये है, कौन वो है, वो अल्लाह जाने। तुम जन्नती हो कि जहन्नमी, ये फैसला तुम्हें करना। तुम अपनी नमाजें पढ़ो, इबादतें करो, अल्लाह अल्लाह करो, अपना काम धंधा देखो, बच्चों को आलिम बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अपनी तरक्की के बारे में सोचो। कब तक उलझे रहोगे इन मौलवियों के चक्कर में? ताजिया आज का है, आज से ताजिया बनना। चले जाओ पाकपट्टन शरीफ में, पाकपट्टन शरीफ में चांदी का ताजिया रखा है। किसने बनाया था? हुजूर गरीब नवाज ने अपने हाथों से बनाया था। चले जाओ बारिश देवा के आस्थाने पर, बगल में इमाम चौक है, 8 से ज्यादा ताजिए रखे हैं। वारिस देवा की तारीख में लिखा है कि वो खुद अपना कांधा दिया करते थे ताजिए को और गमे हुसैन में रोया करते थे। मकनपुर शरीफ चले जाओ, ताजिया। खानकाह नियाजिया में चले जाओ, ये बरेली में ताजिया। जहां जहां जाओगे हुसैन का ताजिया पाओगे। तभी किसी शायर ने कहा, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया। अगर आपको नहीं मानना है मत मानिए, अपने घर बैठिए।
जो मानता है उसके पीछे क्यों पड़े हैं? आपके बाप का नौकर है, जो आप कहेंगे वो करेगा? नहीं, जो बाप दादा करते चले आए हैं वही किया जाएगा। तशरीफ फरमा है, एक खानकाह है, एक दरगाह ऐसी नहीं है जहां इमाम हुसैन का ताजिया ना हो। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से कहते सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि ताजिया जब दिखता है तो याद यजीद की नहीं आती, फिरौन की नहीं आती, नमरूद की नहीं आती। ताजिया जब दिखता है तो याद बारी से आयाते कौसर सवारे दोषे पैगंबर जिगर गोशे बुतूल सुकून कल्बे रसूल शहनशाह कौनैन सैयदना इमाम हुसैन की याद आती है। कुछ लोग हैं जिनका देखकर निकाह टूट जाता है, वो कोई और है। लेकिन हम जब ताजिया देखते हैं हमारा ईमान भी मजबूत होता है, हमारा अकीदा भी मजबूत हो जाएगा। अब तवज्जो से सुनिएगा मेरी, मैं बहुत चंद बातें करूंगा। सैयद, ज्यादातर प्रॉब्लम सैयदों से ही है। देख लो, मुझसे मौलाना साहब से बात हुई, कहने लगे कि फातिमा की विलादत का वो दिन नहीं है जो आप लोग मना रहे हो। अच्छा, मैंने कहा किसी सुन्नी किताब से बताइए फिर कौन सा दिन है, उस दिन मना लेंगे। कहा किसी सुन्नी किताब में लिखा भी नहीं है, मतलब मनाना ही नहीं है हजरत, मनाना ही नहीं। 22 रजब को कूदों की नियाज नहीं करनी चाहिए। 15 कर लो, धीरे धीरे सोच रहे 15 करा के फिर खत्म कर देंगे। अबे ये इमाम जाफर सादिक का फातिहा है, मदारे आजम के दादा का फातिहा है, हुसैन के लखते जिगर के कूंडे हैं ये। तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, इमाम जाफर सादिक के कूंडे खत्म होने वाले नहीं। खेल नहीं है इमाम जाफर सादिक की यादगार को खत्म कर देना। 22 आई मत मनाओ, 13 रजब आई मौलाना साहब का चेहरा बन गया। ये जुलूस क्यों निकल रहे? अबे तू रबीउल अव्वल में निकालता है, मैंने मना किया? उसमें तो हम साथ साथ थे, वो रसूलुल्लाह की विलादत का दिन था, हम खुशियां मना रहे थे। ये दामाद पैगंबर की विलादत का दिन है, हम खुशियां मना रहे हैं। 13 रजब को जश्न मौला अली, विलादत मौला अली मनाया। मुहर्रम आया तब भी पेट में दर्द होने लगा। इमाम चौक हराम, ये हराम, सब हराम ही हराम दिखता है, सब हराम दिखने लगता है मुहर्रम में, कुछ हलाल दिखता ही नहीं। खाना खाते हैं तो खाना भी मुझे लगता है हराम ही दिखता होगा। अब सोचिए तवज्जो के साथ चंद जुमले सुन लीजिए, मैं किसी पर तर्ज नहीं कर रहा, तान नहीं कर रहा, लेकिन जहां बुजुर्गों के अकीदों की बात आएगी सीना ठोक कर कहूंगा इंशाअल्लाह। मुहर्रम आया तो भी सब हराम। आप मुंबई चले जाइए, नागपुर चले जाइए, नासिक चले जाइए, बरेली में चले जाइए, कहीं चले जाइए, फला चौक, गौस आजम चौक, आला हज़रत चौक, मदारे आजम चौक, ये चौक, वो चौक, सारे चौक बने हैं। इमाम चौक देखा बस टेंशन हो गई, सारे चौक जायज, इमाम हुसैन के नाम का चौक नाजायज। अबे ये कौन सा दीन है तेरा, कौन सा मजहब है तेरा? गौसे आजम के नाम का चौक जायज समझता है, फाजिले बरेलवी के नाम का चौक जायज समझता है, और गौसे आजम के दादा इमाम हुसैन का चौक नाजायज कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालिन का नक्शा यहाँ भी लगा है। तमाम मुफ्तियाने कराम सीने पे लगाते हैं, कंधे पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, और अगर कहीं कागज पे हो तो चूम लिया करते हैं। तंजीमें बेचती हैं 20-20 रुपए, 40-40 रुपए में कि हुजूर की नालिन का नक्शा है, ले जाओ घर में रखो, बरकत होगी। घर में गरीब नवाज के रोजे का नक्शा लगा है, फला के रोजे का, फला के रोजे का, फला के रोजे का, कुछ हराम नहीं। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा आया हराम। ये कौन सा मजहब है भाई तुम्हारा? ये कौन सा धर्म है आपका साहब?
एक ही चीज जायज और वही चीज नाजायज कैसे? वो तस्वीर है, ये भी तस्वीर है। ये नालैने रसूल की तस्वीर है, वो रसूलुल्लाह के दिल इमाम हुसैन के रोजे की तस्वीर है। अब कहने लगे ठीक है, हूबहू होना चाहिए, हूबहू, हूबहू। कहा जी हूबहू होगा तो जायज होगा। मैंने कहा शीशा देखा है? कहाँ देखा है? मैंने कहा आपका चेहरा आपके अब्बा के हूबहू है? फौरन जाके शीशा देखा, कहा नहीं, अब्बा की नाक थोड़ी मोटी है, अब्बा का चेहरा थोड़ा भरा है, मेरा थोड़ा पतला है, अब्बा थोड़े गोरे हैं, मैं थोड़ा काला हूं, सांवला हूं। मैंने कहा तू तेरे अब्बा के हूबहू नहीं है, तब भी तू कहा जाएगा अपने अब्बा का। तू अपने बाप के हूबहू नहीं, फिर भी अपने बाप का कहा जाएगा। हुसैन का ताजिया रोज़े हुसैन के हूबहू हो या ना हो, कहा इमाम हुसैन का जाएगा। इमाम हुसैन का कहा जाएगा, यजीद का नहीं है, वो हुसैन का ताजिया। कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कहते या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। खड़े हैं वो भी कहते या हुसैन, या हुसैन। जो उधर बैठे हैं वो भी कहते या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब बात आई है सैयद। सैयद मैंने कहा ना इख्तिलाफ सब में है, लेकिन उन इख्तिलाफात को झगड़े की जड़ नहीं बनाना चाहिए। अब बात आई किसकी? सैयदों की। तवज्जो से सुनिएगा। दुनिया चांद पर पहुंच गई, चांद पर पहुंच गई दुनिया, मेरा भारत भी पहुंचा।